हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का। नाम से पता चल रहा है व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसको हम एज अ रेफरेंस यूज करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड यूज करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो अब इसकी जरूरत क्या है, क्यों आ रहा है, तो ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा उससे। तो सी हियर, एवरी ऑक्सीडेशन नीड्स टू बी अकम्पनीड बाय रिडक्शन। ये जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़े हैं, उसमें हमने क्या देखा है, उसमें हमने रेडॉक्स रिएक्शन देखा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन इज अकम्पनीड बाय रिडक्शन, तो देयरफॉर दैट इज ओनली ऑक्सीडेशन और ओनली रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो फिर सिर्फ अगर हम बोले कि सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा या सिर्फ रिडक्शन होगा, तो ऐसा नहीं है, दोनों चाहिए हमको। सो इन गैल्वेनिक सेल रेडॉक्स रिएक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली। वो साइमल्टेनियसली कैसे होंगे, जब हम दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, ठीक है। दे ऑकर साइमल्टेनियसली बाय कंबाइनिंग इलेक्ट्रोड्स टुगेदर विच रिजल्ट्स इन द एल्जेब्रिक सम ऑफ टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए थे और हम दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल देख रहे थे, और वो दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हमने सम किया था, मतलब उसको ऐड किया था। तो अगर हमको कोई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 करना पड़ेगा, और फिर जो दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आएगा वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा, ठीक है। सो वन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0 एंड देयरफॉर द मेजर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। ये जो दो हम लगाते हैं ना ऐसे, ये है सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड हमने इसमें पुट किए, तो अगर एक का हमने 0 किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसको हमने कनेक्ट किया है वोल्टमीटर से, तो जो इसका इलेक्ट्रोड आएगा, सेकंड इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल आएगा वो इस इलेक्ट्रोड का ही पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड हमने कैसा किया है, एज अ स्टैंडर्ड 0, ठीक है। तो एक का अगर 0 किया तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं, कैसे, जो रीडिंग वोल्टमीटर की आएगी वो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल रहेगा। ओके, सो हेंस एन आर्बिट्री स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड और पॉइंट हैज बीन चोजन। अब ये 0 इलेक्ट्रोड के लिए किसको चूज किया है हमने एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इन कॉन्टैक्ट विद द 1 मोलर H+ आयन सोल्यूशन। एक इलेक्ट्रोड हम क्या करेंगे, जैसे जिसका हम EMF 0 बोल रहे हैं, वो हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड रहेगा, उसको हम 1 मोलर H+ आयन सोल्यूशन में डीप करके रखेंगे, और वो कैसा इलेक्ट्रोड रहेगा, इट विल एक्ट एज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। इट विल बी अवर प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। द पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड हैज आर्बिट्ररीली टेकन एज 0, ऑल्सो कॉल्ड एज SHE, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ध्यान में आया, दो इलेक्ट्रोड रहेंगे, उसमें से एक इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड या प्राइमरी इलेक्ट्रोड या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलेंगे, क्योंकि हम ये इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का रखेंगे, ओके। और इसको हम किस में डीप करेंगे, 1 मोलर हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में हम डीप करेंगे। इसका भी पूरा पढ़ना है अभी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो इसमें और क्या हो सकता है, ऑल्सो अदर इलेक्ट्रोड्स, जो SHE है उस या फिर NHE, इसके जैसे और भी इलेक्ट्रोड्स डिस्कवर हुए हैं, जिसके नाम देख लो, कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल मतलब मर्क्यूरी से बना होगा, Hg से, ओके। सिल्वर क्लोराइड जो सिल्वर से होगा, और ग्लास इलेक्ट्रोड जो ग्लास का बना होगा, विद द नोन पोटेंशियल्स आर यूज्ड एज सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये कैसे यूज होंगे, जो दूसरे इलेक्ट्रोड्स है वो कैसे रहने वाले, सेकेंडरी, ओके। द पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड्स आर डिटरमाइंड यूजिंग SHE। इनके जो इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल है वो किसको एज अ रेफरेंस लेंगे हम, वहां पर भी हम SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही प्राइमरी इलेक्ट्रोड लेंगे, और बाकी जो दूसरे इलेक्ट्रोड्स है उसको हम क्या लेने वाले हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रोड। तो डेफिनेशन देख लेंगे, व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज एन इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज आर्बिटरीली टेकन एज 0 और इज एग्जैक्टली नोन, ठीक है। या तो फिर 0 रहेगा या फिर उसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमको एग्जैक्टली नोन रहेगा। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये फॉर इंफॉर्मेशन कि हमको पता रहना चाहिए। एग्जाम में आपको ये पूछेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका कंस्ट्रक्शन प्लस इसका वर्किंग, ये पूरा पार्ट जो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये पूछेंगे एग्जाम में।
हो सकता है 4 मार्क्स के लिए भी आए या 3 मार्क्स के लिए भी आए, 1 मार्क के लिए ऑप्शनल क्वेश्चन में आए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम और कौन सा नाम बोलते हैं, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड और प्राइमरी इलेक्ट्रोड, ऐसे कुछ ऑप्शंस आए, तो कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। तो देखो एक बार इसमें क्या है, इट इज अ बीकर, ठीक है। बीकर में हमने क्या पुट किया है, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयन 1 मोलर सोल्यूशन का सोल्यूशन पुट किया है हाइड्रोजन आयन का। अब इसमें देखो ये जैकेट बनाया है, ग्लास जैकेट, ठीक है, वेसल है। इसमें से इनपुट इनलेट रखा है हमने, जहां से हम क्या डालने वाले हैं, प्योर ड्राई हाइड्रोजन गैस डालने वाले हैं। या इसको हमने कॉपर वायर से कनेक्ट करके मर्क्यूरी से फिट किया है, किसको, प्लैटिनम प्लेट को, प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट को, ठीक है। इट इज इनर्ट, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, ये बस ये प्लेट है जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस अपने बबल्स बनाएंगे जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ये जो कॉपर वायर है ये बैटरी को कनेक्ट होगा, मर्क्यूरी सिर्फ फिटिंग के लिए है ताकि ये मूव ना हो और प्लैटिनम प्लेट अपने पोजीशन में रहे, उसके लिए है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड बाय प्लैटिनम वायर, प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट इज कनेक्टेड बाय प्लैटिनम वायर, ठीक है। ये जो है ये वायर है और दिस इज अ वेसल, ग्लास जैकेट और कॉपर वायर, ठीक है। फिर से यहाँ एक बार उसका कंस्ट्रक्शन देख लेंगे। SHE कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम प्लेट, ठीक है, प्लैटिनम प्लेट है, कोटेड विद द प्लैटिनम ब्लैक यूज एज इलेक्ट्रोड। ये जो प्लैटिनम प्लेट है ये एज अ इलेक्ट्रोड का काम करेगी। देखो बबल्स दिख रहे हैं वो प्लेट के ऊपर हाइड्रोजन के, तो वो इट इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोड। दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट थ्रू सील्ड नैरो ग्लास ट्यूब कंटेनिंग मर्क्यूरी। देखो ये मर्क्यूरी जो है वो एज अ सील करने के लिए काम में आ रही है, ओके। ये जो प्लैटिनम प्लेट है, कॉपर वायर के थ्रू हम एक्सटर्नल सर्किट को इसको कनेक्ट करने वाले हैं। इट इज सराउंडेड बाय एन आउटर जैकेट, ठीक है। ये जो ग्लास जैकेट है उसको बोला है आउटर जैकेट। द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड इन 1 मोलर हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन। हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू द साइड ट्यूब ऑफ जैकेट टू कीप द सोल्यूशन सैचुरेटेड अंडर 1 एटमोस्फियर प्रेशर, ओके। कंटिन्यू हाइड्रोजन गैस ये इनलेट से अंदर डालते रहेंगे सो दैट प्रेशर मेंटेन रहे यहाँ पे 1 एटमोस्फियर का। प्लैटिनम डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इट इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। पहले भी पढ़ चुके हैं हम प्लैटिनम कैसा इलेक्ट्रोड है, इनर्ट है। एंड सर्व्स एज अ साइट फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उसमें हो सकता है आसानी से, इट इज अ साइट, ठीक है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए प्लैटिनम यूज किया है बिकॉज इट इज इनर्ट। वो इटसेल्फ पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इट विल ओनली एक्ट एज एन इलेक्ट्रोड जहां पे हाइड्रोजन गैस बबल होगा। इसका फॉर्मूला जो लिखना है तो देखो, हाइड्रोजन आयन 1 मोलर सोल्यूशन, हाइड्रोजन गैस हम इवॉल्व कर रहे हैं वो इनलेट से 1 एटमोस्फियर प्रेशर मेंटेन करने के लिए, कनेक्टेड टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। सो अवर इलेक्ट्रोड इज प्लैटिनम जिसमें हम हाइड्रोजन गैस पुट कर रहे हैं और सोल्यूशन कौन सा है, H+ आयन 1 मोलर सोल्यूशन, ओके। तो आप इस साइड से याद रखो या इस साइड से याद करके प्रैक्टिस करो, कैसे भी करो, पर ये फॉर्मुलेशन आपको आना चाहिए, ओके। इसके बाद में इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है वो देखेंगे। प्लैटिनम ब्लैक इज केपेबल ऑफ एड्सॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। एड्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, मतलब उसके सरफेस पे रह रहा है। एड्सॉर्प्शन का जब पार्ट आता है तो एड्सॉर्ब होना मतलब सरफेस पे रहना, और एब्सॉर्ब होना मतलब पोरस होके अंदर तक चले जाना, जैसे कि स्पंज में होता है पानी अंदर तक चले जाता है, पर ये एड्सॉर्ब हो रहा है मतलब ये सिर्फ सरफेस पे रहेगा। तो प्लैटिनम ब्लैक केपेबल ऑफ एड्सॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोजन गैस allows the change from gaseous to ionic form and reverse process to occur। ये एड्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो आयोनिक फॉर्म में मतलब H+ आयन के फॉर्म में भी हो जाता है और रिवर्स भी हो जाता है, ओके। तो हमको देखेंगे, खास हमको क्या देखना रहेगा, उसका रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUPAC हम कौन सा कंसिडर करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, ओके। तो रिडक्शन रिएक्शन होगी मतलब क्या होगा, H+ आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म H2। 2 है H2 इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H+2 के आयन लगने वाले हैं। 1 एटमोस्फियर प्रेशर इज इम्पोर्टेंट और इसका EMF इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइड्रोजन का कितना है EMF 0 वोल्ट, ठीक है। 0 वोल्ट भी लिखा तो भी चलता, 0.00 वोल्ट भी लिखा तो भी चलेगा, ओके।
इसके बाद में हमको इसके एप्लीकेशंस देखना है, कहाँ यूज होगा ये SHE एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मालूम था SHE इज यूज्ड एज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। ठीक है, एज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करेंगे सो दैट इससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे जो इसके साथ अननोन पोटेंशियल के इलेक्ट्रोड लगे हुए उसका पोटेंशियल हम ढूंढ सकते हैं, उसके लिए यूज करेंगे। तो SHE इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। फॉर एग्जाम्पल देखो, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक, जब जिंक और हाइड्रोजन को हमने अटैच किया साथ में, तो हाइड्रोजन का पता है 0 है, तो हम जिंक का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन लिखेंगे हम, सेल रिएक्शन E0 सेल इक्वल टू E0 ऑफ H2 माइनस E0 ऑफ Zn। H2 क्यों ले रहे, क्योंकि दिस इज आवर कैथोड एंड कैथोड माइनस एनोड करते हैं हम, याद करो फॉर्मूला E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। तो हाइड्रोजन रिडक्शन अंडरगो करता है तो कैथोड माइनस एनोड, हाइड्रोजन का कितना होता है 0। ठीक है, एंड जो E0 सेल जो रहेगा वो जो वोल्टमीटर पे जो रीडिंग आएंगी वो किसकी रहेंगी, फिर वो जिंक की रहेगी, क्योंकि हाइड्रोजन का EMF तो 0 रहता है। तो किसका होगा रिएक्शन, जिंक इलेक्ट्रोड का रिएक्शन होगा। तो दस द मेजर्ड EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक आयंस डिप्ड इन जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। इसमें डिफिकल्टीज हैं कुछ, वो डिफिकल्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। वन ऑफ द डिफिकल्टी ये है कि प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कैनॉट बी मेंटेन एग्जैक्टली एट 1 एटमोस्फियर थ्रू आउट द मेजरमेंट। ठीक है, 1 एटमोस्फियर का प्रेशर मेंटेन करना भी थोड़ा डिफिकल्टी होता है। एंड नेक्स्ट, द कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन सोल्यूशन कैनॉट बी एग्जैक्टली मेंटेन्ड एट 1 मोलर। 1 मोलर का जो भी ये स्टैंडर्ड कंडीशन है वो मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। क्यों? ड्यू टू बबलिंग ऑफ गैस इनटू द सॉल्यूशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर में टेक प्लेस, दिस रिजल्ट्स इन चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन। है ना, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं वहां पे हाइड्रोजन के, तो कॉन्सेंट्रेशन में ऑब्वियसली चेंज आएगा क्योंकि इवेपोरेट होते जाएंगे बबल्स। सो देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जो तीनों कंडीशन हमने बोली थी कि वो प्योर एंड ड्राई होना चाहिए, 1 एटमोस्फियर प्रेशर होना चाहिए, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, तो दीज आर ऑल द हर्डल्स, ये सारी डिफिकल्टीज होती है। तो जब भी अगर क्वेश्चन आए SHE का, तो उसमें आपको उसका कंस्ट्रक्शन और प्लस उसके फॉर्मुलेशन, क्या फॉर्मूला आएगा वो, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, उसका एप्लीकेशन और डिफिकल्टी, ये इतना पूरा मेंशन करना होगा। कम मार्क्स का रहा तो कम पॉइंट्स, और पूरे मार्क्स के रहे तो ज्यादा मार्क्स का रहा तो पूरे पॉइंट्स कवर करने होंगे। ठीक है, इसके बाद में हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड जो है उसका फिर से थोड़ा सा देख लेते फॉर्मूला आगे न्यूमेरिकल्स के हिसाब से। तो हमने देखा था कि H+ आयन एक्वियस स्टेट, H2 गैसियस, P इज द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ऑफ H2 गैस फॉर्म में है तो हम प्रेशर कंसिडर करेंगे उस टाइम पे, और PT, ठीक है, प्लैटिनम, वहां पे भी H+ आयन बबल्स के फॉर्म में जो आ रहे हैं वो। तो P इज प्रेशर ऑफ गैस डिफर फ्रॉम यूनिटी, 1 एटमोस्फियर अगर नहीं है तो, ओके, प्रेशर ऑफ गैस डिफर फ्रॉम यूनिटी, अगर 1 एटमोस्फियर के अलावा अगर प्रेशर मेंशन है तो उसके लिए ऐसे लिखेंगे। ये सेल रिएक्शन आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ओके, पहले क्या लिखना होता है, इलेक्ट्रोलिटिक फॉर्म, फिर उसका जो गैसियस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है वो। ओके, वाई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन लिख रहे हैं, तो +1 से 0 जा रहा है। देखो +1 से 0 जा रहा है, तो ये बात ध्यान में रख के भी आप लोग एज ए हिंट ले सकते हो कि ऐसे लिखना है इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ओके, यह फॉर्मूला, और प्लैटिनम इनर्ट है, उस पर H+ आयन के बबल्स आ रहे हैं। ओके, तो इसका इलेक्ट्रोड रिएक्शन पता है, कैथोड पे हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो H+ आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म H2। जो H2 फॉर्म होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा, उसका P कुछ प्रेशर रहेगा और वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है H2। इसका हमको नर्स्ड इक्वेशन अगर लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं इसके लिए। तो नर्स्ड इक्वेशन था हमारे पास E ऑफ H2 या फिर E ऑफ जो भी सेल है इक्वल टू E0 ऑफ H2 माइनस 0.0592 बाय n था। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो n इक्वल टू 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है H2, लेकिन गैसियस फॉर्म में है, तो ये P क्या है, दिस इज प्रेशर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना,
दिस इज प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, लेकिन 2 है इसलिए इसके पावर में 2 चला जाएगा। ओके, अब इसमें से कभी कोई वैल्यू गिवन है और कुछ निकालने बोला है तो आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट डाल के। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लिए हैं इस टाइप से। यहाँ पे E नॉट ऑफ H2 कितना रहेगा, 0 रहेगा, तो फॉर्मूला क्या बचेगा, -0.0592 बाय 2 लॉग प्रेशर ऑफ H2 गैस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन टू द पावर 2। डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकेंगे, एक आध बार हो सकता है पूछ ले आप लोगों को, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रहने को होना, या तो फिर ये नर्स इक्वेशन का ये फॉर्मूला तो है ही सही, दोनों में से कोई भी एक। ओके, नेक्स्ट वो जो हम डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोजन का और जिंक का एग्जाम्पल, उसका डायग्राम भी देख लेंगे कि अगर अननोन इलेक्ट्रोड या फिर अननोन जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसका ईएमएफ निकालना है तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा। तो इस तरीके से रहेगा, एक बीकर में हम क्या करेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन है हमारा। देखो इस टाइप का ही हमने पहले भी SHE बनाया था, वैसा ही सेम बनाना है। ग्लास जैकेट में आपको डिप करना है कॉपर वायर अटैच टू ये मर्क्यूरी, उस पे प्लेटिनाइज प्लेटिनम प्लेट, उस पे हाइड्रोजन के बबल्स आएंगे, ये जो हाइड्रोजन आ रहा है उससे, और फिर दोनों को कनेक्टिंग क्या रहेगा, सॉल्ट ब्रिज। ओके, फॉर कनेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज विल एक्ट एज अ कनेक्टिंग सोर्स। ठीक है, और जब हम करंट फ्लो करेंगे तो हाइड्रोजन का E0 सेल कितना रहने वाला है, 0 रहेगा, राइट, 0 वोल्ट। और जो भी वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएंगी वो किसकी रहेंगी, जिंक इलेक्ट्रोड की रहेगी। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कैसा रहेगा, एनोड टू कैथोड। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है हमेशा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, वोल्ट मीटर से हम क्या कर सकेंगे, ईएमएफ मेजर कर सकेंगे जिंक इलेक्ट्रोड का। ओके, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन वो एग्जाम्पल का। इसके बाद में नेक्स्ट देखना है डिटर्मिनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। कहाँ कहाँ यूज होता है इसका, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये डेली जो हम चीजें यूज करते हैं उसी में ही यूज होता है, इसलिए आप लोगों को भी इजी लगेगा। सो देखो, वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल इज कॉमनली क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टाइक सेल्स में इसको क्लासिफाई किया हुआ है। तो प्राइमरी वोल्टाइक सेल जो है उसमें क्या होता है, व्हेन ए गैल्वेनिक सेल डिस्चार्जेस ड्यूरिंग द करंट जनरेशन द केमिकल्स आर कंज्यूम्ड, है ना। जब हमने करंट पास किया तो क्या होगा, गैल्वेनिक सेल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। एंड आफ्टर कंप्लीट कंजम्पशन, उसके पास जितना भी एनर्जी था वो पूरा कंज्यूम होने के बाद में क्या हो गया, सेल रिएक्शन स्टॉप्स एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन आफ्टर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, और दिस सेल्स कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। ओके, एग्जाम्पल है ड्राई सेल। इसके बाद में ये ड्राई सेल का एक फोटो बता रही हूं मैं आप लोगों को, वो देखना है। तो ड्राई सेल को एक और नाम है लेक्लैंचेस सेल, जो हम किस में यूज करते हैं, फोटो बताने की भी जरूरत नहीं है। टॉर्च के जो सेल्स होते हैं, टेप रिकॉर्डर्स में, क्लॉक्स में, पोर्टेबल रेडियोस में जो सेल डालते हैं वो कौन से सेल होते हैं, ड्राई सेल। एक बार यूज करने के बाद में उसको फिर से रिचार्ज कर सकते क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जो केमिकल है जिससे वो बने हुए हैं, वो इलेक्ट्रोड एक बार रिएक्शन हो गई तो वो पूरी डिसॉल्व हो जाती। ठीक है, तो डिसॉल्व होने के बाद में क्या होता है, फिर से उस पे रिचार्ज हम उसको नहीं कर सकते, उसका जो रिएक्शन है फिर से हम नहीं कर सकते। ओके, दैट रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड एंड देयरफॉर करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। इसकी वजह से वो सेल क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो ड्राई सेल है उसका नाम, और जो कॉमनली हम यूज करते हैं वो उसके एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी वोल्टाइक सेल। इसमें क्या होता है, इन दिस द केमिकल्स आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट जनरेशन एंड कैन बी रीजनरेटेड। ठीक है, करंट कैसा कर सकते हैं, फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल है। फॉर दिस एक्सटर्नल पोटेंशियल स्लाइटली ग्रेटर देन द सेल पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। जो हम एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वोल्ट मीटर से, करंट से, वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए देन द सेल पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, विच रिजल्ट्स इन, जो बैटरी से हम करते हैं, विच रिजल्ट्स इन रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो causing reversal of cell reaction is called recharging of cell.
मतलब कि अगर इस डायरेक्शन में जा रहा था एनोड टू कैथोड एक बार रिएक्शन, ओके, तो इस डायरेक्शन के करंट को अगर हमको रिवर्स करना है, एक बार रिएक्शन होने के बाद में फिर से इसको रिवर्स करना है, इसका डायरेक्शन हमको चेंज करना है, इस साइड में करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हमको पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करके हम उसको क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं वो सेल को। रिचार्जेबल सेल्स देखे आप लोगों ने, अभी शायद ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है ये चीज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वोल्टाइक सेल विच कैन बी रिचार्ज्ड, ओके। सो उसके एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल, मर्क्यूरी सेल, ये सब उसके एग्जाम्पल है। लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो ऑटोमोबाइल्स में, इन्वर्टर्स में यूज होती है। एंड निकल कैडमियम सेल जो है वो किस में यूज होती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, कैलकुलेटर्स, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स, इन सब में निकल कैडमियम सेल्स यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ लाइन कर देती हूँ। इन्वर्टर्स और ऑटोमोबाइल्स में कौन सा है, लेड स्टोरेज बैटरी। और निकल कैडमियम सेल कहाँ यूज होती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, कैलकुलेटर्स, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स वगैरह। तो दीज आर रिचार्जिंग सेल्स, रिचार्जेबल है। और सेकेंडरी वाले और प्राइमरी वाले कैसे होते हैं, नॉट रिचार्जेबल, वन टाइम यूज, एक बार यूज किया, उसका जो सेल रिएक्शन हो गया, कंप्लीट एनोड या डिसॉल्व हो गया, उसके बाद फिर से वो रिएक्शन नहीं करेगा, ओके। तो वन टाइम यूज वाले जो सेल होते हैं वो रहते हैं प्राइमरी सेल, और सेकेंडरी सेल मतलब जो रिचार्ज हो सकते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, जो अभी फॉर्मूला देखे थे इसके पहले उस पे बेस्ड। फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर H2SO4 और एक सोल्यूशन है H2SO4 का, और इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन का, ठीक है। प्लैटिनम पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, इसलिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है 0.05 मोलर का। तो जब H2SO4 रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, H+ आयन और SO4 2 माइनस आयन। तो इसमें से हमारे काम का क्या है, H+ आयन। तो हम इसमें से H+ आयन लेंगे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 कितना दिया है, 0.05, लेकिन निकल कितने रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H+ आयन। तो इसको हम क्या कर देंगे, ट्वाइस, जितना उसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन था उसका हमको ट्वाइस करना होगा। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो 2 इंटू 0.05 इज 0.1 मोलर इज टू बी टेकन, ओके। ये पॉइंट को ख्याल रखना है। H2SO4 देने का पर्पज था पीछे की सिंपल नहीं जाना है, कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ध्यान देना है, ओके। क्योंकि H2 है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं H+ आयन के। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, H+ आयन एक्वियस, और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम पे H2, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, हमने उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाला 0.1 मोलर, ओके। 1 से 0 के तरफ जा रहा है, मतलब कैथोड रिएक्शन, इट इज करेक्ट, ओके। ये कंफर्म कर लेना है यहाँ से। तो फॉर्मूला है E सेल इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाय N लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P अपॉन R। रिएक्शन के हिसाब से जाएंगे तो रिडक्शन होगा, राइट, कैथोड रिएक्शन होती है इसमें। तो H+ विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, H2 फॉर्म करने के लिए 2 H+ लगेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो N की वैल्यू पुट करेंगे 2 लॉग टू द बेस 10। प्रोडक्ट में H2 है देखो, लेकिन प्रेशर भी P गिवन था, और H2 का प्रेशर कितना होता है, 1, ठीक है। प्रेशर कितना होता है, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो इसकी वैल्यू 1 लिखेंगे। H+ आयन अभी हमने निकाला था 0.1 मोलर था, राइट, रिएक्टेंट। तो 0.1 मोलर को हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻1, साइड में कैलकुलेट किया है यहाँ पे, 10⁻⁻2, ऊपर जाएगा तो 10⁻2, और 10⁻2 लॉग के इस साइड आ जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसल आउट, लॉग टू द बेस 10 1 होता है, तो हमारा आंसर है -0.059 वोल्ट। तो इस टाइप के MCQ क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिंपल एंड शॉर्ट। बस एक छोटा सा ट्विस्ट था ये H2SO4 का, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर H2 जैसे 2 बाय मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आ रहा है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन चेंज करना होता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर एन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विथ अ सोल्यूशन हुज pH इज 10। देखो अब pH दिया हुआ है, तो अब आपको लगेगा कि ये पोटेंशियल दिया हुआ है और pH है, तो कैसा लेना है। तो हमको फॉर्मूला मालूम है, pH इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, हमने पढ़ा था।
तो pH 10 दिया हुआ है तो इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 H प्लस, तो H प्लस निकालना है तो वो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10। ओके, तो H प्लस की वैल्यू कितनी होगी 10 टू द पावर माइनस 10। तो हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो हम उसके लिए रिएक्शन लिख लेंगे, प्लैटिनम H2 इसके साथ में ही है, इलेक्ट्रोड पे 1 एटमॉस्फेयर गैस पे, और H प्लस आयन का एक्वियस कॉन्सेंट्रेशन कितना निकाला हमने 10 टू द पावर माइनस 10। ओके, इसके बाद में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है हमको। तो H2 H प्लस आयन में EMF इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाय N लॉग टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ पर देखो E0 की वैल्यू तो 0 ही होने वाली है, डायरेक्ट भी ले सकते थे फॉर्मूला, माइनस 0.059 बाय 2 हो जाएगा, ट्रांजैक्शन 2 का था इलेक्ट्रॉन का, 10 लॉग टू द बेस 10। प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हो रहा था यहाँ पे, प्रोडक्ट में देखो H प्लस आयन जो है वो इस साइड है, ठीक है। रिएक्शन लिखा नहीं है क्या, ओके, रिएक्शन लिख लेंगे। देखो रिएक्शन H2 गिविंग यू ट्वाइस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर लिखते समय H प्लस का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में पावर में चले जाएगा 2, है ना, यहाँ से ले रहे हैं हम। प्रोडक्ट में ट्वाइस H प्लस है तो H प्लस का पावर 2, एंड प्रेशर देखो प्रेशर ऑफ H2 लेना है, प्रेशर ऑफ H2 इज 1, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते आना चाहिए। ये लिखने के बाद में ये तो वैल्यू हो गई 1, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हमने अभी निकाला था 10 टू द पावर माइनस 10, साइड में कैलकुलेट कर लेंगे, 10 टू द पावर माइनस 20 हो जाएगा, वो लॉग के इस साइड आ जाएगा तो माइनस 20, ठीक है, कैंसल आउट होके क्या बचेगा 10, तो 0.059 मोलर इज द आंसर। ओके, इसके बाद में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कैलोमल इलेक्ट्रोड इज Hg और Hg2Cl2 होता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला कैलोमल इलेक्ट्रोड का मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड डिप्ड इन मर्क्यूरस क्लोराइड एंड सैचुरेटेड KCl सोल्यूशन होता है उसमें सॉलिड फॉर्म में, जिसका EMF होता है 0.2415 वोल्ट एट 25 डिग्री। कैलोमल के लिए Hg डिप्ड इन मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2Cl2, KCl 1 नॉर्मल, ठीक है। इस टाइम पे EMF चेंज हो जाता है 0.2800 वोल्ट, तो नॉर्मेलिटी का डिफरेंस है, ये 1 नॉर्मल के लिए है और वो सिंपल सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए है। दिस इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है, ध्यान में रखना है बस, सिंपल। इसके बाद में देखो ये जो पॉइंट्स हैं अभी डिलीटेड है आप लोगों को, ड्राई सेल का, लेड एक्यूमुलेटर सेल और फ्यूल सेल, ठीक है, इतना पोर्शन डिलीटेड है। तो अब इसमें से निकेल, कैडमियम और निकेड, इसको हम स्टडी कर लेंगे क्योंकि इसका मेंशन नहीं है कि ये डिलीट है कि नहीं, इसलिए हम लोग इसका स्टडी करेंगे। ये भी क्या है, हमने पढ़ा था अभी, निकेल कैडमियम सेकेंडरी वोल्टेक सेल में आ रहा है। इट इज अ रिचार्जेबल सेल एंड हैज अ लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल, ठीक है। लेड स्टोरेज सेल जो था उसके कंपेयर में इसका लाइफ कैसा होता है, लॉन्गर, बट इट इज मोर एक्सपेंसिव, स्मॉलर एंड लाइटर, ओके, एंड इट कैन बी यूज्ड इन पोर्टेबल एंड कॉर्डलेस अप्लायंसेस, ठीक है। कहाँ यूज होता है, पोर्टेबल एंड कॉर्डलेस अप्लायंसेस में निकेड मतलब निकेल कैडमियम सेल जो है वो यूज होता है। इसके 2 रिएक्शन लिखे हैं मैंने, एनोड और कैथोड के, आपको जो सिंपल लगेंगे वो आप यूज करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना, कोई भी एक करेंगे तो चलेगा, एक ही करना है। एनोड रिएक्शन जब है, कैडमियम पे क्या हो रहा है, कैडमियम जो है वो इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन वेल रिएक्टिंग विथ हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस पे डिस्चार्ज, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, डिस्चार्ज। कैडमियम क्या फॉर्म कर रहा है, कैडमियम ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका जब ये सेकेंडरी रिएक्शन में हमने पढ़ा ही है कि वो चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है, इसलिए ये रिवर्सिबल रहेगा। रिवर्सिबल फॉर्म में ये एनोड रिएक्शन में इस तरीके से वो चार्ज होगा, ओके। सिमिलरली कैथोड पे क्या होगा, निकेल ट्राइहाइड्रोक्साइड will gain electron and will form nickel hydroxide and twice OH minus, okay,
तो यहाँ पे कैथोड का क्या पे निकेल पे कैथोड का रिडक्शन, ठीक है, निकेल का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्चार्ज और बैकवर्ड डायरेक्शन में चार्ज। ओवरऑल रिएक्शन में क्या करना है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स को कट डाउन कर लेना है, OH OH कट डाउन हो जाएगा। तो कैडमियम प्लस निकेल हाइड्रोक्साइड विल गिव कैडमियम ऑक्साइड प्लस निकेल डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इतना लिखना है, प्रैक्टिस करना होगा आपको ये रिएक्शन एनोड और कैथोड की। सिमिलरली एक और रिएक्शन मैंने ली है जिसमें कैडमियम हाइड्रोक्साइड के साथ में फॉरवर्ड रिएक्शन एनोड की, सिर्फ इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन ही मेंशन है। कैडमियम डाइहाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन। एंड कैथोड रिएक्शन पे निकेल ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिडक्शन करके निकेल हाइड्रोक्साइड प्लस 2 OH माइनस एक्वियस फॉर्म कर रहा है। ओवरऑल रिएक्शन में दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 2 OH माइनस कैंसिल आउट, बचा क्या, कैडमियम इन सॉलिड फॉर्म, निकेल ऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म, वाटर इन लिक्विड फॉर्म, कैडमियम हाइड्रोक्साइड इन सॉलिड फॉर्म एंड निकेल हाइड्रोक्साइड इन सॉलिड फॉर्म। तो ये सिंपल आपको प्रैक्टिस करना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आ जाएंगी। सिर्फ रिएक्शंस ही मेंशन्ड है, इसका बाकी वर्किंग वगैरह तो वैसा ही रहेगा सेम जैसा कि हाइड्रोजन और जिंक का लिया था हमने एग्जाम्पल। इसमें भी 2 वैसे इलेक्ट्रोड रहेंगे बट रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट रहेंगी, फॉरवर्ड में डिस्चार्ज और बैकवर्ड में चार्ज फॉर्म में। तो अगर ये इजी लगती है तो ये करो और ये इजी लगती है तो ये करो, जो भी आपको इजी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मर्क्यूरी बैटरी। मर्क्यूरी बैटरी क्या है, इट इज अ सेकेंडरी ड्राई सेल एंड कैन बी रिचार्ज्ड, ठीक है। ये भी हमने सेकेंडरी वोल्टेक सेल में पढ़ा था, ड्राई सेल में। सो इट हैज अ जिंक एनोड एमालगमेटेड विथ मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी से उसको कोटिंग किया हुआ है, इसलिए जिंक एनोड अमालगमेटेड विथ मर्क्यूरी। एंड कैथोड इज अ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड कार्बन। कैथोड क्या है, मर्क्यूरी और कार्बन का पेस्ट है, कार्बन इलेक्ट्रोड पे मर्क्यूरी होगा। The electrolyte is strongly alkaline and made of paste of KOH and ZNO, ठीक है, अल्कालाइन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट यूज किया हुआ है इसमें। तो देखो एनोड रिएक्शन क्या हो रही है, जिंक अमालगमेटेड विथ मर्क्यूरी बोला था, हाइड्रोक्साइड आएगा ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट में से, एंड इट फॉर्म्स ZNO प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट। एंड कैथोड रिएक्शन में HgO, क्योंकि कार्बन पे Hg लिया था इसलिए HgO प्लस वाटर इलेक्ट्रोलाइट में से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इट विल अंडरगो रिडक्शन एंड फॉर्म्स Hg इन लिक्विड फॉर्म प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल, OH OH कैंसल, जिंक अमालगमेटेड विथ मर्क्यूरी HgO, ओके, वाटर वाटर भी कैंसल, ZNO का जिंक ऑक्साइड बचेगा प्लस Hg इन लिक्विड, ठीक है। तो इस टाइप का रिएक्शन मर्क्यूरी बैटरी में होता है। मर्क्यूरी बैटरी प्रोवाइड्स मोर कांस्टेंट वोल्टेज, कितना है, नियर अबाउट 1.35 वोल्ट का, देन द ड्राई सेल एज ओनली सॉलिड सब्सटेंसेस आर देयर, ठीक है। ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करती है कौन, मर्क्यूरी बैटरी। इट ऑल्सो हैज कंसिडरेबली हायर कैपेसिटी एंड लॉन्गर लाइफ देन ड्राई सेल, इसके पास में ज्यादा हायर कैपेसिटी है कंपेयर्ड टू dry cell. So mercury battery is much of use as compared to dry cell.